जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड का एक कंट्रोवर्सी, काफी जो है कि दिनों से अभी देखा जा रहा, और ये कंट्रोवर्सी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये कंट्रोवर्सी दो समाज के बीच में है। आगे चलकर अगर इसी तरीके से ये जो है कि जुबानी जंग ये दोनों समाज के बीच में चली तो भाई आने वाले वक्त में ये झारखंड के लिए बेहतर नहीं है। इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। जिस तरीके से रेल टेका आंदोलन के बाद जो है कि भाई आदिवासी समाज के द्वारा विरोध मार्च जो है कि रामगढ़ के सड़कों पर जिस तादाद में दिखाए, भाई इसे लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो खुलकर जो है कि अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं। वो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल यहां पर यह है कि भाई कुड़मी समाज के द्वारा एक आंदोलन जो है और एक मांग को लेकर काफी दिनों से वो लोग चल रहे हैं, और उनका मांग यह है कि भाई हमें एसटी सूची में जो है कि भाई शामिल किया जाए। इसे लेकर 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन हुआ, काफी बृहद पैमाने पर यह आंदोलन हुआ। उसके बाद इस आंदोलन का विरोध मार्च यानी कि इसके विरोध में आदिवासी समाज जो है कि भाई अपना भी एक जो है कि भाई विरोध मार्च वो निकाले रामगढ़ के सड़कों में। काफी बड़ी तादाद में इनकी भी जो है कि भाई भूमिका को देखने को मिला। अब इस दरमियान में दोनों समाज के बीच में भाई जुबानी जंग देखने को मिला। जयराम महतो को लेकर आदिवासी समाज जो है वो काफी कुछ कहे, क्योंकि रेल टेका आंदोलन में सबसे ज्यादा जो है कि भाई भूमिका कोई निभाया, ये कहना आदिवासी समाज का वो है जयराम महतो। और इसीलिए जयराम महतो को लेकर जो है कि आदिवासी समाज काफी कुछ जो है कि भाई कह रहे हैं। अब जब जयराम महतो से ये सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से यानी कि आदिवासी समाज के द्वारा रामगढ़ में जो विरोध मार्च निकाला गया और सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया वो जयराम को किया गया, आपका क्या प्रतिक्रिया है? जयराम महतो कहते हैं कि भाई यही तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इतना नफरत क्यों हमसे। एक सवाल बनता है, आखिर नफरत क्यों? हम जब आंदोलन किए, हम अपनी मांग सरकार से मांग रहे, आदिवासियों से नहीं मांग रहे। सरकार का भाई मेरी मांग को देना या नहीं देना वो संविधान के दायरे में है। तो फिर जो है कि उनका मेरे प्रति इतना नफरत और मेरे समाज के प्रति इतना नफरत समझ में नहीं आ रहा, और ये सोचने का विषय है। ये सब जयराम महतो कह रहे हैं। आगे फिर जयराम महतो ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो जो है कि हमने तो जो है आदिवासी समाज के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है। आप जो है कि देख सकते हैं कि जब सदन में जो है कि भाई सत्र चल रहा था तो उस वक्त में हमने कई ऐसा मुद्दा उठाया, और उन्होंने एक जिक्र किया एक मुद्दा का, और वो मुद्दा आपका यूरेनियम जादूगोड़ा। वो इस बात को कह रहे हैं कि जादूगोड़ा की हालत क्या है आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। और हमने जो है कि बजट सत्र के दौरान में इस मुद्दा को उठाया था कि यूरेनियम जहां आने की जादूगोड़ा में निकल रहा वहां की स्थिति क्या है। तो एक बात है कि भाई वहां आदिवासी मर रहे और आदिवासी नेता खामोश है, तो आदिवासियों को उनके लिए लड़ना चाहिए। तो वो जो है कि भाई हमारे बेफिजूल आने की जो है कि वो हमारे खिलाफ में विरोध मार्च कर रहे हैं, वहां उनकी लड़ाई होनी चाहिए कि आदिवासी समाज के लोग जो है कि भाई जादूगोड़ा में किस हालत में जिंदगी जी रहे हैं और किस तरह का जो है कि वहां पर लोग भाई अपंग हो रहे हैं, इसके खिलाफ में आदिवासी जो है कि कभी रोड पे नहीं आए। दूसरा, जितनी तादाद में रामगढ़ में जो है कि भाई आदिवासी समाज कुड़मी समाज को लेकर विरोध में निकले थे, अगर उतना जो है कि सूर्या हांसदा का भाई फर्जी इनकाउंटर को लेकर उनके न्याय को लेकर अगर जो है कि भाई इतने तादाद में आदिवासी समाज अगर निकल गए होते तो आज जो है कि भाई सूर्या हांसदा को इंसाफ मिल गया होता, लेकिन नहीं। आखिर नफरत क्यों है इतना, ये सवाल बार बार जो है जयराम महतो कह रहे हैं। तो नफरत क्यों है ये आदिवासी समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं, यानी कि कुड़मी समाज, दोनों के बीच में मतलब जुबानी जंग चल रही है। और इस जुबानी जंग में जो है कि झारखंड को काफी नुकसान होने वाला आने वाले वक्त में। देखिए जयराम महतो फिर कहते भी हैं, ये भी कहते हैं जयराम महतो कि भाई जब आने की रेल टेका आंदोलन हुआ तो लगभग 40 से 50 जो है कि स्टेशन पे कुड़मी समाज के लोग आंदोलन किए शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में, और हमारे समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है कि भाई उनके आने के आदिवासी समाज के बड़े लोगों या उनके समाज के बारे में कभी मतलब बुरा भला नहीं कहा। लेकिन आदिवासी समाज
जब रामगढ़ के सड़कों पर जो है कि अपना विरोध मार्च निकाले, एक आंदोलन किए कुर्मी समाज के खिलाफ में, तो कई तरह का जो है कि भाई कुर्मी समाज के नेताओं को और इवन हमें, यानी कि जरा मत तो ये कह रहे हैं इवन हमें कई तरह का बात कहा गया। और ये बात जो है कि वो भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो है कि एक झांकी निकाली गई, भाई काफी कुछ बताता है कि आखिर क्या है नहीं है। जरा मत तो आगे ये कहते हैं कि अगर ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ में अगर आदिवासी समाज दिखाते तो आज आदिवासी समाज कुछ और बेहतर होती। अब सोच लीजिए ना कि लगभग 4000 जो है कि आदिवासियों की हत्या की गई है और वो मामला है जमीन का मामला। उनके खिलाफ में आदिवासी समाज आखिर रोड पे कब निकलेंगे? या फिर कुर्मियों से इतनी नफरत क्यों है? आज जो है कि आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है। आदिवासी लोगों का जो है कि जमीन वो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, भाई उड़ीसा के लोग जो है कि आके कब्जा कर रहे हैं, बंगाल के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। उनके लिए जो है कि ये गुस्सा जाहिर क्यों नहीं कर रहे? ये गुस्सा वहां दिखाते ये, लेकिन ये गुस्सा कहां दिखा रहे? कुर्मियों के बीच में ये गुस्सा दिखा रहे हैं, कुर्मियों के खिलाफ में ये गुस्सा दिखा रहे हैं। जबकि कुर्मी समाज के लोग जो है कि कभी भी, जो जिम्मेवार लोग हैं, जो बड़े नेता कुर्मी समाज के, वो कभी भी जो है कि भाई आदिवासी समाज के खिलाफ में उलुल जुलुल या अपशब्द नहीं बोले हैं। लेकिन उनके तरफ से रामगढ़ के आंदोलन में काफी कुछ कहा गया। तो ये दर्शाता है कि झारखंड के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अब जो है कि मेरा सवाल है ये दोनों समाज के लोगों से कि जिस तरीके से ये दोनों समाज के बीच में मतलब जुबानी जंग चल रही है, और यही जुबानी जंग अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में झारखंड जो है कि भाई दूसरे दिशा की ओर चला जाएगा। और इसका जिम्मेवार ये दो समाज, कुर्मी समाज और आदिवासी समाज। और इस झारखंड में, इस झारखंड को अलग करने के लिए अगर कुर्मी समाज ही सोचता होगा कि हम ही जो है कि झारखंड को अलग किया है, या फिर आदिवासी समाज सोचता होगा कि हम ही जो है कि भाई कि झारखंड को अलग किया है, झारखंड को लड़ के लिए, भाई आपकी हिस्सेदारी बड़ी होगी, आप लड़े होंगे, आपकी तादाद ज्यादा होगा। लेकिन इस झारखंड के अलग राज्य में हर तबके का लोगों का और हर समाज के लोगों का भूमिका रहा है। और आप दोनों समुदाय जिस तरीके से जुबानी जंग कर रहे हैं, झारखंड में और भी समुदाय हैं और भी समाज हैं, आपको उनका भी जो है कि ख्याल रखना होगा। वरना रिक्वेस्ट है ये दोनों समाज से कि आप लोग जुबानी जंग बंद करें और झारखंड को, डेवलपमेंट झारखंड के बारे में सोचें कि कैसे झारखंड जो है कि भाई विकसित झारखंड बन सके। हमारे पास हर चीज संसाधन है। आज वर्तमान की सरकार से सवाल होनी चाहिए। वर्तमान की सरकार जो है कि भाई एक टर्म पूरा जो है कि पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार रही, 19 से लेकर 24 तक, फिर 24 से लेकर 29 तक इनकी सरकार पूरा रहेगी। हम डेवलपमेंट की और बात सोचे, हमारी जमीन लूटी जा रही है उसके बारे में हम सोचे। लेकिन दोनों लड़ रहे हैं, जबकि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों का जुबानी जंग चल रहा है। ठीक है, कुर्मियों की जो है कि डिमांड भाई कि हमें एसटी सूची में शामिल किया जाए, शामिल होगा या नहीं होगा वो केंद्र सरकार के ऊपर है, संविधान के ऊपर है। अब आदिवासी समाज को लग रहा है कि भाई हमारा हक और हुकूक छीना रहा, तो आपका भी हक और हुकूक दिलाने का बात जो है सरकार ही करेगी। और आपका ही हक और हुकूक की बचाव करने के लिए आपके पास भी संविधान का कई ऐसा जो है कि भाई आर्टिकल है जो आपके अधिकार का हनन नहीं हो सकता है और कोई छीन नहीं सकता है अगर आप हैं। लेकिन आप दोनों की जो है ये जुबानी जंग में झारखंड के और भी जो समाज हैं, आप दोनों को छोड़कर उनकी भी अपनी एक जो है मर्यादा है, उनकी भी अपनी जो है कि एक पीड़ा है। इस पीड़ा को आप दोनों भी समझिए और जुबानी जंग से हटिए और झारखंड का विकास और झारखंड का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए कि यहाँ पर हमारा स्थानीय नीति कैसे हो, हमारा यहाँ पर जो है कि भाई नियोजन नीति कैसे हो, हमारा जो है कि भाई मतलब किस तरीके से जो पलायन लोग जो है जा रहे हैं वो कैसे रुके, झारखंड में रोजगार कैसे मिले, इसके बारे में हमें सोचना है। हमारी जमीन जो है कि भाई चाहे वो आदिवासी समाज का जमीन छीना जा रहा या फिर कुर्मी समाज का जो है कि जमीन छीना जा रहा, या फिर यहाँ के मूल निवासी जो है झारखंड के उनकी जो जमीन छीनी जा रही है, उस जमीन को कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर बात हो। लेकिन बात कहां से कहां आके जा रहा कि भाई एक समाज दूसरे समाज को गाली दे रहा, तो एक समाज को लेकर जो भाई की झांकी निकाला जा रहा, ये काफी कुछ जो है कि भाई दर्शाता है। और अगर यही हुआ
फिर मणिपुर होने में और मणिपुर बनने में झारखंड को कोई नहीं रोक सकता है। हम तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सद्बुद्धि दे, यही कहेंगे, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे अंग्रेजों को कि भाई सद्बुद्धि दे इनको, तो यही कहेंगे दोनों समाज को सद्बुद्धि दे और झारखंड की डेवलपमेंट के ऊपर सोचे। बाकी आपका अपना अपना राइट्स है, जो करना है कीजिए। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा क्या गलत कहा? अगर लगता है हाँ गलत कहा, तो आप खुल के मेरा जो है कि भाई कमेंट में विरोध कीजिए। और आपको लगता है नहीं आपकी कहना सही है, तो भाई आप जो है कि एक कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।